आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 159वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने आपको 154वें, 155वें और 157वें एपिसोड में 154, 55, 58 एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से अमान परिवर्तन चल रहा है। पिछली बार हमने आपको बताया था यहाँ 2 तालाब भरकर समतल कर दिए गए हैं। वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा, ये सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनका संसदीय क्षेत्र है, उन्हें पूछना चाहिए रेलवे के अधिकारियों से, रेल मंत्री से, क्योंकि वे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिवनी के निवासी है। इस लिहाज से ये उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है कि वे इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से, रेल मंत्री से ये बात करें कि यहाँ 2 तालाब क्यों भर दिए गए हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये संभवतः रेलवे के कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 4 पटरियाँ, 1, 2, 3 और 4 पटरियाँ यहाँ आ रही हैं। ये यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये डेड एंड बनाया जा रहा है। ये संभवतः यहाँ ये शंटिंग के लिए अगर लाइन एक रखी गई है। ये लाइन भी यहाँ आगे जाकर, ये देखिए, ये आखिरी वाली लाइन जो आ रही है, ये आखिरी वाली लाइन यहाँ आगे जाकर ये बंद हो रही है, तो ये भी उसके लिए होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य की योजनाओं की अगर हम बात करें तो भविष्य को लेकर सिवनी में जो अमान परिवर्तन चल रहा है, इसमें भविष्य को लेकर जो कार्य योजना है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही है। हमने आपको मंडला रोड पर बिठली की लाइन दिखाई, उसके बाद बरघाट नाके की लाइन दिखाई, कटंगी नाके का हमने अंडरब्रिज दिखाया। कटंगी नाके के अंडरब्रिज पर 3 और 4 लाइनें दिख रही थी। बरघाट रोड और बिठली, वहाँ सिर्फ 1 लाइन थी। ये नागपुर नाके का भी 1 ही लाइन, आप देखिए आगे तक सिंगल लाइन जा रही है। दोनों तरफ लगे हुए हैं रेलवे के फाटक। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भविष्य में आने वाले कम से कम 2 दशक, 20 सालों में यहाँ पर दूसरी लाइन बिछाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश होती तो इस लाइन के बाद 1 लाइन के लिए और जगह छोड़ी जाकर तब यहाँ पर ये जो रेलवे के फाटक लगाए जा रहे हैं वो लगाए जाते हैं। किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पटरी को अगर आप यहाँ देखेंगे, पटरियों को पोता जा रहा है, पोतने का काम चल रहा है। और जहाँ आपको देखिए, वहाँ पर यहाँ जहाँ STN 15 ये लिखा हुआ है, वो हरे रंग की है। ये कहीं से हो सकता है पुरानी पटरियां निकाल कर लाई गई हों। जो पुरानी पटरी दिख रही हैं, जिनको आगे अगर हम देखें तो इनको सबको काला किया जा रहा है। कहीं भी रेल लाइन डलती है तो नई इस तरीके की पटरियां डाली जाती हैं। ये देखिए, पटरी पड़ी हुई है, इसमें कहीं कोई भी रंग आपको नजर नहीं आएगा, ये शुद्ध लोहा दिख रहा है। पर यहाँ पर ये हरी वाली ये हरी पटरियां यहाँ दिख रही होंगी, और उसको ये वारली VRALN ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ दिख रहा है, जो अभी इनके पोतने के बाद मिट जाएगा। ये पटरियां कहाँ से लाई गई? सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को, चूंकि केंद्र का मामला है, इसलिए उन्हें इस बारे में पूछना चाहिए कि ये पटरियां पुरानी कहाँ से लगाई जा रही हैं। ये रेलवे का अपना इंटरनल मामला हो सकता है, आंतरिक मामला हो सकता है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं। पर जो ये बात समझ में आ रही है, ये इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो रेलवे क्रॉसिंग है वो किस तरह की है। आज 17 फरवरी को हम ये आपको दिखा रहे हैं। 17 फरवरी 2022 को हम यहाँ खड़े हुए हैं। मौसम बड़ा खुशनुमा है, बादल हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और यहाँ आप ये देखिए, ये इसकी पटरी को रंगने का काम यहाँ पर चल रहा है। पटरियाँ क्यों रंगी जा रही हैं? क्योंकि इस तरीके की रंगी पटरियाँ शायद ही किसी ने कभी देखी हो। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ बनाई गई और 1 ही लाइन यहाँ दिख रही है, और लाइन के दोनों तरफ आप देख सकते हैं डिवाइडर यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है। इसका सीधा अर्थ यही होता है कि जो भी इसके बाद आने वाले 10-20 दशकों में, माफ़ कीजिएगा, 1-2 दशक, 10 से 20 सालों के बीच में यहाँ यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा नहीं रहने की उम्मीद इसलिए क्योंकि पटरी एक ही है। इसी लाइन, इसी पटरी से रेल जाएगी और इसी पटरी से आएगी। यहाँ 2 पटरियाँ होनी थी, अप डाउन के लिए अलग अलग होनी थी।
जैसा कि हमने कल आपको बताया, डिप्टी एसपी मनीष लावणकर से हमने बात करने की कोशिश की। मनीष लावणकर ने आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनके द्वारा कहा गया कि आप देख लीजिए, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर यही काम 2017 के बाद 2018 और 2019 तक कराया जाता तो यहाँ पर आप रेल की सीटी सुन रहे होते। विडंबना ये कही जाएगी कि 2020 में इनका जब कोविड आया, कोविड के बाद इनके सारे बहाने आरंभ हुए कि यहाँ पर कोविड के कारण काम में विलंब हो रहा है। अधिकारी वही है, ठेकेदार दूसरा है। भौमा से नैनपुर के बीच में कोविड काल में ही सारे काम कराए गए। पर जब हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर भौमा से सिवनी 18 किलोमीटर के हिस्से के लिए 2 सालों में आपको हम बता दें, कोविड का बहाना बनाकर और उसी कोविड के 2 सालों के अंदर ही भौमा से नैनपुर जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सिवनी जिले का हिस्सा है, पर मंडला संसदीय क्षेत्र में आता है, वहाँ काम पूरा हो गया। भौमा से सिवनी होकर जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ से कर्राबो, यहाँ इस तरफ छिंदवाड़ा की ओर, यहाँ पर कोविड काल में यही बताया गया कि कोविड के चलते यहाँ पर काम मंथर गति से चल रहा है। जो गति आज दिख रही है, अगर यही गति 2017 जब मेगा ब्लॉक खत्म हुआ था, 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगाया गया था और उस मेगा ब्लॉक को 2 साल के लिए लगाया गया था, अर्थात 1 दिसंबर 2017 को मेगा ब्लॉक खत्म कर दिया गया था। डिप्टी एसपी मनीष लावणकर से जब बात हुई, उनका कहना यह था कि 2 एंड पे काम चल रहा है, उधर नैनपुर से काम चल रहा है, यहाँ छिंदवाड़ा से काम चल रहा है, इसलिए उस तरफ से छिंदवाड़ा से काम करते हुए आ रहे हैं, यहाँ नैनपुर से काम करते हुए आ रहा है। बीच का हिस्सा जो है ये भौमा से कर्राबो तक का हिस्सा काम अंत में पूरा करने की बात उनके द्वारा कही गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के समक्ष जब ये बात कही गई, उनके डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के निवास पर बैठक हुई थी, जब ये बात वहां कही गई तो उसके बाद भी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा इस बारे में कोई बात नहीं कही गई। जबकि हम आपको बता दें, 4 लेन का काम जब यहाँ काम आरंभ हुआ तो एक एंड खवासा था, दूसरा एंड नरसिंहपुर की सीमा से लखनादौन होते हुए सिवनी तक एक ठेकेदार के काम का द्वारा, मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन द्वारा काम किया गया। सिवनी से खवासा के बीच में सद्भाव कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया गया। दोनों ही क्षेत्रों में, सिवनी से लखनादौन के बीच और सिवनी से खवासा के बीच, वन विभाग के बहुत सारे हर्डल्स आए थे, बहुत सारी बाधाएं आई थी। जहां जहां बाधाएं थी, उन हिस्सों को छोड़कर काम खवासा से लखनादौन तक पूरा किया गया। कहीं इस तरीके का नहीं किया गया था। 2 एंड थे, एक लखनादौन एक खवासा, पर ऐसा नहीं किया गया था कि खवासा से गोपालगंज लाके छोड़ दिया जाए, गोपालगंज से सिवनी ना किया जाए। यहाँ अगर लखनादौन से बंडोल तक लाके छोड़ दिया जाए और बंडोल से सिवनी ना किया जाए, उस समय जो बंजारी घाट की बाधा थी, बंजारी घाट के 9 किलोमीटर के 8 साढ़े 8 9 किलोमीटर का हिस्सा छोड़कर काम पूरा सिवनी तक लाया गया। यहाँ मोहगांव से खवासा तक का जो वन विभाग की एनओसी नहीं मिली थी, पर मोहगांव से सिवनी तक लाया गया। ऐसा नहीं किया गया कि गोपालगंज में छोड़ दिया गया। ये रेलवे के अधिकारी बहानेबाजी कर रहे हैं। इस बहानेबाजी जो वो कर रहे हैं, इस मामले में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे रेल मंत्री को कड़ा पत्र लिखें और रेल मंत्री को यही बात कहें कि आखिर क्या वजह है कि सिवनी के साथ रेलवे के अधिकारियों के द्वारा पक्षपात किया जा रहा। पक्षपात शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका भौमा के बाद मंडला संसदीय क्षेत्र चालू हो जाता है, और मंडला संसदीय क्षेत्र में जिस गति से काम कराया गया, वहां CSR भी पूरा कर लिया गया। यहाँ भौमा से सिवनी 18 किलोमीटर का काम 2 साल में नहीं हो पाया, जबकि भौमा से केवलारी होते हुए नैनपुर का काम उन्हीं 2 सालों में पूरा कर लिया गया। चौरई से छिंदवाड़ा का काम पूरा कर लिया गया, पर चौरई से कर्राबो तक, जो छिंदवाड़ा जिले की सीमा तक, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के जो हिस्सा है, वहां तक काम पूरा कर लिया गया। जैसे ही बालाघाट संसदीय क्षेत्र की बात आई, वैसे ही यहाँ पर कर्राबो से सिवनी होकर भौमा का काम, एक बहाना कोविड। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, उन्हें ये पूछना चाहिए रेल मंत्री से कि क्या कोविड सिर्फ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से के लिए? बालाघाट जिले में बालाघाट से कटंगी से तिरोड़ी, सारी जगह अमान परिवर्तन के काम पूरे कर लिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अधिकारियों को
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी परेशानी कहा जा सकता है कि कृत्रिम है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सिवनी संसदीय क्षेत्र का विलोपन के बाद सिवनी में 2 सांसद, एक मंडला के सांसद, एक बालाघाट के सांसद, और इसके पहले जितने भी बालाघाट के सांसद हुए हैं सारे सांसद बालाघाट जिले के हुए होते थे। पहली बार ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि सिवनी जिले के सांसद, सिवनी जिले के निवासी बालाघाट के सांसद बने हैं। वे 4 बार विधायक रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, वे बहुत अच्छे, प्रशासनिक पकड़ बहुत अच्छी है उनकी। इस सब के बाद भी अगर वे इस पूरे हिस्से के जो अमान परिवर्तन का काम चल रहा है उस अमान परिवर्तन के काम में अगर वे अधिकारियों की मशकें नहीं कस पा रहे हैं तो ये सिवनी का दुर्भाग्य माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 159वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। 160वां एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। इसके बाद हम आपको जो छिंदवाड़ा नाके में किस तरह काम चल रहा है वो दिखाएंगे। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता देना चाहेंगे, यहाँ पर ओवरब्रिज प्रस्तावित था शुरुआत में जैसा बताया गया, पर ओवरब्रिज का नामो निशान कहीं नहीं है। रेलवे अगर चाहती तो एक ओवरब्रिज यहाँ से बना देती। यहाँ से जो कृषि उपज मंडी, पुरानी कृषि उपज मंडी से होते हुए छिंदवाड़ा नाके के उस तरफ सड़क निकलती है। यहाँ से लेकर एक सड़क सीधी सीधी कटंगी नाके की ओर जाती है। इन सड़कों के जरिए पूरा यातायात कटंगी से आने वाला यहाँ आता है, यहाँ से ओवरब्रिज के जरिए सिवनी शहर में चले जाते। इसी तरह छिंदवाड़ा से आने वालों को भी यहाँ से जो पुरानी कृषि उपज मंडी के वहाँ से आकर और ओवरब्रिज से सिवनी शहर के अंदर जाया जा सकता था। पर अब आप भी बताइए, विचार कीजिए इस बारे में कि एम्बुलेंस के जरिए नागपुर अगर कोई मरीज जा रहा है, यहाँ से अगर कोई ट्रेन निकल रही तो कम से कम 10 मिनट तक रेलवे का फाटक बंद रहेगा। तब क्या स्थिति निर्मित होगी। यहाँ पर दोनों तरफ कुछ ऊंचाई पर ये इसको बनाया गया। इसकी हाइट वहाँ से लेकर जो आ रहे थे थोड़ी सी हाइट अगर बढ़ा दी जाती तो यहाँ अंडर ब्रिज भी बन सकता था ताकि छोटी गाड़ियाँ यहाँ से निकल सकती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 159वां एपिसोड आप देख रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। 160वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद।